आज के इस टॉपिक में हम थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। इसमें हमें कहा गया कि इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 देन एवेल्यूएट। आपने क्या उसमें जो है फाइंड आउट करना है। उसमें हमें कहा गया कि आप फाइंड आउट करें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड अल्फा क्यूब प्लस alpha cube beta cube plus alpha beta cube and alpha over beta and beta over alpha. This is the basic question which is we are to find. As we know that the sum of the quadratic equation equal to minus b over a, and also we know that the product of the quadratic equation which is equal to c over a। और इससे रिलेटेड वैसे भी मैंने जो है ये प्रूफ भी इसका जो है भेजा हुआ है कि किस तरह से ये b ओवर a होता है और इसके अलावा c ओवर a के इक्वल होते हैं ये। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंसीडर करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो कि हमें गिवन दी गई है कि सॉल्यूशन में हमारे पास हम उसको देखेंगे कि हम किस तरह से उसको लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स plus q which is equal to 0. This is the basic question. Now as we know that by comparing the basic general form of a quadratic equation we get the value of a equal to 1 and value of b which is equal to p and similarly value of c equal to q. हम जानते हैं अब हमारे पास सम ऑफ द रूट्स, अगर अल्फा बीटा हमारे पास रूट हों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, सो सम ऑफ द रूट विल बी इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। क्लियर स्टूडेंट? यानी कि किस तरह से सम ऑफ द रूट माइनस बी ओवर ए के इक्वल होता है वो भी इससे रिलेटेड वीडियो भी मैं अपने चैनल यूनिवर्सल मैथमेटिक्स में भेज चुका हूँ। तो अब हम क्या करते हैं, बी की वैल्यू पुट करते हैं और ए की वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास ये पी आ जाता है। यानी कि हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आई है वो हमारे पास पी आई है। क्लियर स्टूडेंट? सिमिलरली अब हम फाइंड आउट करते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट जो कि पी से डिनोट किया जाता है और इसी तरीके से रूट्स भी आपस में प्रोडक्ट होंगे और वो इक्वल होते हैं हमारे पास सी और ए के। क्लियर स्टूडेंट? अब हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि हम इसमें वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। हमारे पास सी की वैल्यू जो कि हमारे पास है क्यू। क्लियर स्टूडेंट? और a हमारे पास 1 के इक्वल है विच इज़ इक्वल टू q और यहाँ से हमारे पास अल्फ़ा बीटा की जो वैल्यू आती है वो q के इक्वल आ जाती है। यानी कि ये हमने यहाँ तक बेसिक ऑपरेशन किया और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू को फाइंड आउट किया। अब हम ऐसा करते हैं, यानी कि उन्होंने क्वेश्चन में हमें कहा कि अगर ये हमारे पास गिवन एक्सप्रेशन गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी जाए तो आप ऐसा करें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड आउट करें। क्लियर स्टूडेंट? अब हम क्या करते हैं, हम कंसीडर करते हैं फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमें दिया गया है कि वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमने अल्फा स्क्वायर में, हमने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब जैसा कि हम जानते हैं या तो हमारे पास वैल्यू गिवन है अल्फा प्लस बीटा की जिसको मैं इक्वेशन 1 कहता हूँ, ठीक है, या हमारे पास वैल्यू गिवन है इक्वेशन 2 की। क्लियर स्टूडेंट? यानी कि हम अल्फा बीटा की वैल्यू को यूज़ कर सकते हैं या अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू को यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से तो हमारे पास ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा। तो उसके लिए हम ये करते हैं, हम इसको मज़ीद थोड़ा सा ऑपरेट करेंगे। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अलजेब्रिक टेक्निक को यूज़ करते हुए मैं यहाँ पे 2 अल्फा बीटा को ऐड करता हूँ और 2 अल्फा बीटा को सब्ट्रैक्ट करता हूँ। क्लियर स्टूडेंट? अब उसके बाद क्या होगा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और ये प्लस वाला जो है 2 अल्फा बीटा वो यहाँ पे लिख देते हैं और यहाँ पे -2 अल्फा बीटा। क्लियर? वहाँ से आगे हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हम ये देखेंगे कि हमारे पास ये एक फार्मूला बन रहा है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर एंड -2 अल्फा बीटा। अब हमारे पास दो वैल्यूज़ गिवन थी अल्फा प्लस बीटा की। क्लियर स्टूडेंट? ये तो हमारे पास ये वैल्यू गिवन है और ये, ठीक है, क्योंकि हम अगर ऐसा ऑपरेट ना करते 2 अल्फा बीटा को ऐड या सब्ट्रैक्ट ना करते तो इनको हम इजीली फाइंड आउट नहीं कर सकते थे। तो इसके लिए अब हम क्या करते हैं, हम इनकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं। वैल्यू हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -p और अल्फा बीटा की वैल्यू q। यहाँ पे हम अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू पुट करते हैं वो हमारे पास -p है, उसका होल स्क्वायर करेंगे -2, यहाँ पे q आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास p स्क्वायर -2q, बेसिकली ये वैल्यू हमारे पास आ गई है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। क्लियर स्टूडेंट? यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अगर इक्वेशन वो वाली हो तो उसकी वैल्यू ये वाली है विच इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर।
क्लियर स्टूडेंट। अब इसी तरीके से पार्ट सेकंड में इसका कंसीडर करता हूँ। पार्ट सेकंड में हमें ये कहा गया है कि आपने ये करना है कि आपके पास अगर आपको दिए जाएं ये वाली वैल्यूज अल्फा स्केयर प्लस अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब, इन वैल्यूज को यूज करते हुए हमने जो है आगे पी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू को पुट करके इनकी जो है कीमतें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं कि हमें वहाँ पे गिवन है अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब, यानी कि सेकंड पार्ट जो क्वेश्चन नंबर 1 का है वो ये है। अब इसको भी मजीद हमने जो है ऑपरेट करवाना है ताकि ये क्वेश्चन हमारे लिए कोई आसानियों की तरफ चले। यहाँ पे हम अल्फा बीटा कॉमन लेंगे तो अंदर होगा हमारे पास अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर, और हम जानते हैं कि जब हमने अल्फा बीटा हमने यहाँ से ले लिया और अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर की जगह पे मैं इजीली डायरेक्ट ये वाला एक्सप्रेशन लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने आपको ये बनाना सिखाया है ताकि यहाँ पे हम टाइम वेस्ट ना करें। यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ अल्फा बीटा होल स्केयर एंड -2 अल्फा बीटा। तो जैसे इसकी वैल्यू को पुट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब हम जानते हैं अल्फा बीटा हमारे पास क्यू के इक्वल है, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास -p के इक्वल है, क्लियर स्टूडेंट, और उसके बाद जो है -2 और यहाँ पे q आ जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे q एंड p स्केयर -2q विच इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। इस तरह से हम उसकी वैल्यू को भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो स्टूडेंट इसमें कोई इतनी ज़्यादा जो है वो यानी परेशानी वाली बात नहीं है। तो अगर आप लोगों को बेसिक ऑपरेशन अलजेब्रिक टेक्निक के आते हैं तो आप इजीली वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लेंगे। अब अगर मैं थर्ड पार्ट की बात करूं तो थर्ड पार्ट में हमें दिया गया है अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा। इसका हमें फर्स्ट ऑफ ऑल एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम इसका आएगा अल्फ़ा बीटा और वहाँ पे ऊपर होगा अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर विच इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एंड -2 अल्फा बीटा, और इसका हमारे पास स्केयर हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। अब इसमें भी अल्फा बीटा की वैल्यूज को हमने पुट करना है तो इजीली जो है हम इसको सॉल्व कर लेंगे। स्टूडेंट मैं कोशिश कर रहा हूँ इस एक्सरसाइज की सिर्फ और सिर्फ एक ही वीडियो बना दूँ, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा जो है डिफ़िकल्ट नहीं है, कोई इतना ज़्यादा इसमें कंसेप्ट यूज़ नहीं किए गए। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें भी रूट्स हमारे पास अल्फा बीटा हैं, ठीक है, और इसी तरीके से जो इक्वेशन दी गई है 4x स्क्वायर और उसके बाद हमारे पास -5x एंड और उसके बाद जो है +6 = 0। यहाँ से हमारे पास सम ऑफ द रूट्स जो कि हमारे पास अल्फा प्लस बीटा के इक्वल होता है, ठीक है, वो हमारे पास होगा 5/4 के, मैं डायरेक्ट निकाल के बता रहा हूँ आपको, और अल्फा बीटा आपके पास इक्वल होगा 6/4 के। जस्ट यू हैव टू फाइंड आउट 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। इसी तरीके से जो भी ऑपरेशंस उनके दिए हुए हैं आपने खुद करने हैं। अगर आपसे नहीं होते तो फिर आपने मुझे जो है डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में आपने बता देना है, लिंक देना है वीडियो का, तो मैं आपको जो है वहाँ पे इससे रिलेटेड वीडियो भेज देता हूँ। और कुछ ही दिनों में इंशाल्लाह इससे रिलेटेड भी जो है इसके क्वेश्चंस में जो है मैं वीडियो भेज दूँगा, ठीक है। और उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 का कंसेप्ट डिलीवर करते हुए वो भी सेम एज क्वेश्चन नंबर 1 है, जस्ट उसमें इक्वेशन की सेंस को चेंज किया गया है। इक्वेशन है LX स्क्वायर प्लस MX प्लस C प्लस n जो है हमारे पास प्लस n हमारे पास इक्वल टू 0 है। सेम एज हम इसका जो है अल्फा प्लस बीटा जब फाइंड आउट करेंगे वो हमारे पास -m/l आ जाएगा, ठीक है। आप खुद चेक करेंगे, आप यानी कि मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे अल्फा बीटा आएगा n/l। अब जो ऑपरेशन आपको फाइंड आउट करने के लिए कहे गए हैं आप उनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे तो आपका जो है आंसर आ जाएगा। सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दें और अपने दोस्तों तक ये जो है ये प्रोजेक्ट जिस पे काम हो रहा है, ठीक है, इस पे जो है इसकी वीडियोस और इसको मज़ीद शेयर करें ताकि हर उस बच्चे का फ़ायदा हो जो यानी कि स्टडी को जो है घर में बैठ के भी करना चाहता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।